नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्टूडियो 2.0 में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो सीआईएसएफ का ये हम लाए हैं आपका 5वां मॉडल पेपर। इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इफ़ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन अ 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी। अगर वुमेन्स के ब्लड को 2% डिटर्जेंट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो रेड ब्लड सेल के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो आरबीसी विल श्रिंक। वो आरबीसी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा एलिमेंट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में यूज़ होता है फ्यूल के मतलब फ्यूल यूज़ में आता है। तो आपके यूरेनियम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। सबसे दक्षिणी बंदरगाह आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है सबसे दक्षिणी बंदरगाह, तूतीकोरिन जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट। बालाजी बाजीराव को किस नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को किस नाम से और जाना जाता है। तो आपके नाना साहब पेशवा। बालाजी बाजीराव को नाना साहब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। बालाजी बाजीराव नाना साहब पेशवा। चलिए नेक्स्ट। जर्मनी की मुद्रा क्या है। जर्मनी की मुद्रा, तो जर्मनी एक यूरोपीय देश है तो उसका मुद्रा हो जाएगा यूरो। जर्मनी का मुद्रा यूरो राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। द्विसदनीय विधायिका आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। द्विसदनीय विधायिका मध्य प्रदेश राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 7 स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किया गया। किस अभ्यारण्य को बाघ संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किया। तो आपका है रामगढ़ जहरीला वन्यजीव अभ्यारण्य। अजीब सा नाम है, रामगढ़ जहरीला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको बाघ संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट। 12 मई 2022 को किस देश की महिला पर्वतारोही ने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। किस देश की महिला ने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये नेपाल की शेरपा महिला ने 10वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान करना। एलपीजी से संबंधित थी पहली योजना। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने सितंबर 2022 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता। 2022 का एशिया कप जीता आपके श्रीलंका ने। श्रीलंका राइट आंसर होगा, जो कि इस साल जीता है भारत ने। तो चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज का परीक्षण किसने किया है। तो आईएनएस चेन्नई ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा राज्य बना है। तो आपके गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड। आई का इमेज किस जगह बनता है। तो आपके रेटिना पे बनता है। आई का इमेज जो है आपका रेटिना बनता है। चलिए नेक्स्ट। डैश इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ साइंस दैट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के रूप में कौन यूज़ नहीं किया जा सकता। तो चाइना रोज यूज़ हो सकता है,
फिलॉप्थिलीन, टर्मरिक तीनों यूज़ हो सकता है, लेकिन कॉमन सॉल्ट जो है वो इंडिकेटर के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आपका कॉमन सॉल्ट राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टमक। म्यूकस का रोल क्या होता है जो कि स्टमक में होता है? तो उसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करता है। चलिए नेक्स्ट, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सरकार के टोटल इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर को हम कर दें तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभयारण्य जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? अशोक धार्मिक अधिकारी को नियुक्त करता था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था धम्म महात्मा। धम्म महात्मता उसको कहा जाता था, धार्मिक अधिकारी को। चलिए नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 7 स्टार कर लीजिए। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक। शुद्धि से सरस्वती, ये याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे 2 किस नदी पर स्थित है? तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेशनल हाईवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपके फिलीपींस में है। फिलीपींस में आपका एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर का नाम क्या है? तो वो हैं अलेक्जेंडर कनहिंगम। अलेक्जेंडर कनहिंगम पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई? सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई शुरू किया था, उस योजना का क्या नाम है? तो वो नमस्ते योजना थी। इसमें सीवर सिस्टम और सेप्टिक टैंक की सफाई शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 आपके हरियाणा में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रीय मंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान, तो आपके भारत का स्थान तो था चौथा था। बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल में भारत का स्थान चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।